ओम शांति। ओम शांति। आज जो बाबा के महावाक्य सुनेंगे, तो बाबा ने आज की मुरली के अनुसार जो हम बच्चों को विशेष प्रेरणा दी है कि दुनिया में भी और ब्राह्मण बच्चों में भी दुख और परेशानी का कारण क्या है। ब्राह्मण भी कई दुखी हैं, ऐसी बात नहीं है। भले बाबा मिल गया है, लेकिन फिर भी अंदर अंदर दुख भी है, परेशानी भी है। और दुनिया में तो इस बात की है ही है, लेकिन बाबा ने जो उसके पीछे कारण जो बताया, और मैं समझती हूँ कारण आप सबको भी पता है, तो बाबा ने कारण तो नहीं बताया लेकिन निवारण बताया। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं हर कारण का निवारण सोचो। कारण सोचोगे, कारण में तो कारण में कारण निकलते आएंगे, कोई अंत नहीं है। और अगर निवारण सोच लेंगे, सारे कारण का खत्म हो जाएगा, सब बिंदु लग जाएगा। तो हमने निवारण सोचना है। तो बाबा ने आज बताया है प्राप्तियों को सोचो। प्राप्तियां, जब से हम बाबा के बच्चे बने तब से मुझ आत्मा को क्या क्या प्राप्त हुआ। मैं समझती हूँ कभी लिस्ट निकाली तो होगी आप लोगों ने भी, या नहीं निकाली? निकाली है। कई बार ये बातें आती हैं, निकाली होगी लिस्ट। तो अगर अभी भी मैं कहूँगी आप निकालो, तो मैं समझती बहुत सारी बातें निकल आएंगी। स्थूल प्राप्तियों की बात नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी प्राप्तियां जो हैं वो सूक्ष्म हैं, उसके साथ स्थूल जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जब हम प्राप्तियों को सामने लाते हैं और अपने भाग्यों को सामने लाएं, तभी वो दुनिया में मिसाल दे देते हैं। सुनी हुई है वो छोटी सी मिसाल कि एक व्यक्ति जो है साइकिल पर जा रहा है, बड़े मजे से गाजर खा रहा है। वो कहानी सुनाते, गाजर खा रहा है और उसके पीछे का जो हिस्सा तोड़ के फेंकता है। तो और आगे वो देखता है कि मैं तो गाजर खा रहा हूँ और दूसरा जो है वो तो फल खा रहा है। वो कहते कि अरे मेरे देखो नसीब कैसे हैं, मेरे नसीब तो गाजर ही है, देखो ये तो फल खा रहा है। फिर आगे देखता है कि दूसरा तो जूस पी रहा है। कहते ये देखो हम तो गाजर खा के गुजारा करते, मेरा भाग्य देखो कैसा है, और ये तो जूस पी रहा है, इसके तो मजे हैं। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है, ऐसे भी लोग हैं जो गाजर का पीछे का हिस्सा भी लेकर के वो फेंक रहा है और वो दूसरा खा रहा है। फिर उसको आया कि कभी भी किसी की तरफ नजर मत उठा के देखो। जो मुझे मिला है ना, जो मुझे मिला है उसको देखो, मुझे क्या मिला है। ऐसे ही हम जब ये नहीं देखते हैं, तभी हम दुखी भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। मेरा भाग्य ऐसा है, देखो उसको तो ये है, उसको ये है, मुझे तो कुछ भी नहीं है। तो फिर चिंता लगती रहती है। फिर जो है मेरे पास उसकी भी खुशी नहीं, उसका भी सुख नहीं ले पाते। मतलब सब कुछ है। जैसे दुनिया में कहावत भी है कि अगर आप 4 लोग खाना खा रहे हैं, कहते हैं कि खाना खाते समय किसी की थाली में नजर मत उठा के देखो। कई बार ऐसा होता है 4 खा रहे हैं, परोसने वाला जो है ना वो भूल जाता है, वो चौथे व्यक्ति को देना, कुछ आइटम भूल गया। 3 के थाली में वो आइटम चला गया, लेकिन चौथे को वो भूल गया। अब वो थाली पर नजर है मेरी, देखो इनको दे रहे हैं, मुझे नहीं दिया। अब खाना सारा परोसा गया है, खा तो रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं, खुशी नहीं।
क्यों? नजर दूसरी तरफ। तो कहते हैं कि कभी नजर उठा के नहीं देखना चाहिए। जो मेरी थाली के अंदर जितना है ना, उसका आनंद लीजिए। तो मनुष्य का दुख का कारण यही है, जब दूसरों को देखता है उसकी इच्छाएं जागृत होती है, उसकी इच्छाएं जागृत होती है। और जब इच्छाएं जागृत होती, इच्छाएं ही, बाबा के कितने अच्छे शब्द हैं कि इच्छा हमको अच्छा बनने नहीं देती है। हम बनना चाहते हैं तो भी हम अच्छे नहीं बन पाते, क्योंकि इच्छा है। तो इसलिए हमारी इच्छा ही हमको परेशान करती है, दुखी करती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर सोचो कि मुझे क्या क्या बाबा ने दिया है, क्या क्या दिया है। एक बहन कोई अनुभव सुना रही थी, अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। तो कहते कि बाबा कितना करते, छोटे से छोटा भी करते, बड़े से बड़ा भी। तो ऐसे सुना रही थी, कहते कि मेरे जब ये कंजक आती है ना नवरात्रि के दिनों में, तो हर बार कुछ न कुछ देती। तो कहती है कि मैं हर बार जो है ना, बस जो मैं कर सकती हूँ 3,000 रुपया देती हूँ। कहती पता नहीं इस बार क्या आया मन में कि मैं 5,000 दूंगी। तो कहते देते देते ऐसे समझो आया कि नहीं, तेरे पास तो है इतने पैसे, क्योंकि थोड़ा हाथ टाइट है, तेरे पास तो है ही इतना, 5,000 दे देगी, तेरे पास तो फिर कुछ है नहीं, खर्च कैसे करेगी। तो कहते कि मैंने 2,000 रख दिया और 3 का लिफाफा बना दिया। कहते जब देने लगी, कहते अंदर से आए कि नहीं, तेरे को 5 ही देने हैं, जो होगा देखा जाएगा। दे दिए 5। कहते जब मैं घर वापस आई, कहते पता नहीं क्या हुआ, कहते कि किचन में गई, एक कोई है ना डिब्बा था दाल का, उसमें कुछ ना पुराना सा ऐसे कपड़ा सा, पता नहीं क्या पड़ा था, रुमाल था या क्या था। कहते मैंने देखा तो कहते उसमें पूरे 5,000 रुपया निकला, पूरे 5,000। कहते हाथों हाथ बाबा ने मेरे को वही 5,000 दे दिए। कहते कि अंदर से इतना बाबा के प्रति आता है, बाबा तुम कितना करते हो, मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम भी कैसे करते हो, और बच्चों को किस प्रकार से आप भरपूर करते हो, संतुष्ट करते हो, खुश करते हो। मैंने एक मैं एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे आप सबके भी कई एग्जाम्पल होंगे, अनुभव होंगे। तो हमको बाबा कैसे भरपूर करता है, तो हम देखें कि बाबा से मेरे को क्या क्या प्राप्ति है। अगर किसी ने लिस्ट ना निकाली हो ना, तो निकाल लेंगे, और जिन्होंने निकाली हुई उसको पढ़ लेंगे। बीच बीच में पढ़ते रहोगे ना, तो फिर हमारी बुद्धि जो है ना इधर उधर भटकती नहीं है। वरना जो है ना बुद्धि बड़ी भटकती है, कभी दुनिया में जाएगी, कभी संबंधों में जाएगी, वस्तुओं में जाएगी, इधर उधर जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने आप को देखो, मेरे पास क्या है, टटोलो अपने आप को। इतना तक बाबा कहते कि बच्चे आप तो नशे से लिख सकते हो, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल सामने लाओ, है कुछ भी नहीं, बैगरी टाइम क्या कहते लिख दो, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लिख दो। क्योंकि चैलेंज था, क्या चैलेंज था, देखते हैं दादा कब तक चलाता है, कब तक चलाता है। ये चैलेंज तो था बाबा के सामने, लेकिन बाबा ने लिखवा दिया, सब तक पहुंच गया। तो आज देखते हैं वो टाइम आया, बीच में बैगरी टाइम कितना आया, एक टाइम खाने के लिए भी सोच चल रही थी, और आज बाबा का दिया हुआ भंडारा, शिव का भंडारा है ना, भरपूर है। माँ बाप को चिंता होती है अपने बच्चों की, बच्चा चिंता नहीं करता है। अगर बच्चा चिंता करता है, इसका मतलब उसको अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं है। अगर बच्चा चिंता करता है तो उसको अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं है, या माँ बाप का जो है वो लायक बच्चा नहीं है। कोई ना कोई नालायकी है, कोई ना कोई बात ऐसी अवज्ञा है जो उसको जो है बाबा से मिल नहीं रहा है। वरना माँ बाप जो है कभी भी चिंता नहीं, माँ बाप चिंता करते हैं, बच्चे चिंता नहीं करते। ठीक है, हमारा काम क्या, हमने अपना काम करना है, बाकी तो माता पिता जाने। कमाना उनका काम है, घर चलाना उनका काम है, संबंध निभाना उनका काम है, हमारा काम तो पढ़ना है
और बस खाना पीना मौज मस्ती करना है। बच्चे तो यही होते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा को हमारी चिंता है ना, हम क्यों चिंता करें, हम क्यों परेशान हो? हम होते इसलिए हैं जब बाबा के द्वारा मिली हुई प्राप्तियां भूल जाते हैं। तो इसलिए आज बाबा की ये बात, जो एक बात को मैंने लिया, जो मैंने जब पढ़ी मुरली, तो इस बात पर विचार चल रहा था कि हम कभी किसी की तरफ नजर उठा के ना देखें। तो सुनते हैं, आज बाबा ने सारी दुनिया को पता है क्या कहा है? सारी दुनिया को हॉस्पिटल का है। सारी दुनिया हॉस्पिटल है, सब रोगी है, एक भी तो निरोगी नहीं है। पूछो सबसे, तुम तो रोगी निरोगी होंगे नहीं, कुछ ना कुछ पीड़ा लगी पड़ी है, चाहे तन की पीड़ा या मन की पीड़ा, पीड़ा तो पीड़ा ही है, सब रोगी है। इसलिए कहा कि बेहद की ये हॉस्पिटल है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज की मुरली का सार है, 19 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइट व दुख की लहर नहीं आ सकती? कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइट व दुख की लहर नहीं आ सकती? तो कौन सी स्मृति है? उत्तर है, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे। अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे। फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं राजाई में जाने के लिए, और बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए। ऐसा भी नहीं कि यहां सब समझदार ही हैं, नहीं, बेसमझदार को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती आत्मा है शरीर के द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्प काल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। बल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं
किस लिए? टेम्पटेशन देते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, हम ये करेंगे। किस लिए? सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। और आज यही है कि अपना, ठीक है, पैसे के लिए क्या कर रहे हैं? अपना धर्म भी छोड़ रहे हैं, अपना कर्म भी छोड़ रहे हैं, जीवन का चरित्र खत्म कर रहे हैं। खाली पैसा, पैसा ही जीवन का एक मूल बन गया है। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो। कुछ ना कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है, बाप को कोई जानते नहीं। मनुष्य होकर पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं, अब हमने तो जान लिया है, वो तो जानते नहीं है, इसलिए प्यार भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं, अब आप कहते हैं तुम मेरे साथ प्यार रखो, क्योंकि हमने जान लिया, संबंध का पता चल गया। आप देखो, जहाँ कहीं संबंध जुड़ने वाला होता है और वहां पहले रग जानी शुरू हो जाती है, कहते यहाँ संबंध जुड़ने वाला है। अब बाबा से हमको संबंध भूल गया था, बाबा ने बता दिया, तो बाबा कहते रग जानी चाहिए ना, प्यार आना चाहिए ना। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी तो सब है, तुम समझते भी हो। हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, जो पहले थे ना, जब यहाँ आए थे पहले थे वही। वही संस्कार, वही स्वभाव, वही बोल, वही सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंज नहीं। और आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास होगा, बाबा को याद करते रहेंगे तो हमारे अंदर चेंज आएगा। मूल बात है ही देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है, रचयिता और रचना का ज्ञान। ऐसा नहीं कि पहले रचना फिर रचयिता का ज्ञान, नहीं, पहले रचयिता फिर रचना। पहले रचयिता वही बाप है। कहा भी जाता है, हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं, मैं तो आत्म अभिमानी हूं, जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूं। इनमें प्रवेश करता हूं इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूं, क्या कहता हूं? अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। इनको भी कहते हैं, और इनके द्वारा हम सबको भी कहते हैं। ऐसे बहुत मनुष्य जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में, बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं
तो एकदम शांत रहते हैं। वे कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट को याद करते हैं, एकांत में क्राइस्ट को याद करते हैं। और हम एकांत में घूमने जाएंगे, किसको याद करेंगे? ब्रह्मा बाबा को नहीं, हम शिव बाबा को याद करेंगे। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि वे समझते हैं क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे, उनमें कुछ ज्ञान तो ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे ये उनकी समझ भी रॉन्ग है। वो कहेंगे ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि उनकी समझ रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? हम क्यों समझते हैं रॉन्ग है? क्योंकि हम समझते हैं क्राइस्ट की आत्मा ऊपर गई ही नहीं, सारी बातें वो गई ही नहीं। वो तो कहते हेवन में गया, हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी चले जाएंगे, परंतु वो तो गया ही नहीं है। क्यों नहीं गया? तो बाबा ने कहा क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर चढ़ती नहीं। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये रॉन्ग हो जाता है। वापिस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी है। अगर वापिस चला जाएगा, धर्म की स्थापना कर दी, उसकी पालना कौन करेगा? इसलिए पालना करने के लिए जो आत्मा है उसको जन्म लेना पड़ता है। मकान को पोताई आदि कराई जाती है। मान लो मकान बनाया, उसके बाद चलो जी अब नया बन गया है तो उसको मेंटेन मत करो, बना तो लिया है, थोड़े समय में क्या होगा, पुराने से पुराना दिखने लग जाएगा। इसलिए पहले तो एक सिस्टम होता था, हर साल घर की पुताई होनी ही होनी है। अब तो चीजें अच्छी अच्छी निकल आई हैं, वॉशेबल हैं, तो कोई एक बार कराओ, 6 8 10 साल मत कराओ, चलो जी वैसे साल, लेकिन मेंटेन फिर भी करना तो पड़ता है ना, नहीं तो पुराना लगेगा। ये भी पालना है, मकान की पालना है। ऐसे ही बाबा कहते वो भी पालना की बात आती है। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, ये नॉलेज बेहद बाप के सिवाय कोई दे ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएगा, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसा नहीं यहाँ निरोगी बनेंगे, बाप कहते हैं निरोगी होते ही नई दुनिया में है। पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहां आयु भी बड़ी होती है। रोगी विशेष होते हैं और निरोगी क्या होते हैं? वाइसलेस होते हैं। वाइसलेस रोगी होगा ही नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम में। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा, रूहानी यात्रा। ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे, तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात यही है, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह है जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो।
जो खुद नहीं करता वो दूसरों को भी क्या यात्रा कराएगा। खुद होगा ही नहीं तो दूसरे को बताएगा तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जोहर चाहिए, इसमें चाहिए सच्चाई का जोहर। हम बाबा को याद करते हैं जो बस, स्त्री पति को कितना याद करती है, यह है पतियों का पति, और क्या है, बापों का बाप, और तीसरा गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं तो औरों को कहां से मिल सकता। विलायत से भी यहां आते हैं अपनी पहचान देने, योग सिखाने। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, ये भावना है। बाबा समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूं, एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका जिस्मानी योग है। ब्रह्म से योग रखते हैं, वह भी बाप तो नहीं है। जो ब्रह्म से योग रखते हैं वो भी कोई बाप तो नहीं है, वह तो महतत्व है, रहने का स्थान है। तो राइट एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। यह भी भारतवासियों को पता नहीं बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं, सचखंड और दूसरा खंड झूठ खंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य झूठ खंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे और झूठ खंड पूरा कलयुग को कहेंगे, कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर ना उधर, बीच में बैठे हैं। तुम ट्रैवल कर रहे हो, हम बीच में बैठे हैं लेकिन हमारी ट्रैवलिंग चल रही है, ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवल कौन करते हैं? आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। शरीर तो एक जगह बैठा है, और आत्मा यानी मन बुद्धि से हम ट्रैवलिंग करते हैं। बाप आकर की यात्रा सिखलाते हैं, यहां से वहां जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स मून आदि की तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं। इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती हैं वह भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी। ये ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। मतलब साइंस ने भी तो हमको इस समय, भले इस समय विनाश का कारण बनी हुई है, लेकिन साइंस ने उपलब्धियां भी तो बहुत कराई हैं। आज साइंस के कारण ही तो सब कुछ आप देख रहे हो, सुन रहे हो। तो इसलिए एक तरफ तो साइंस अच्छा काम कर रही है, दूसरी तरफ विनाश, क्योंकि बुद्धि विनाशकारी है ना। सतयुग में ऐसा नहीं है, तो बाबा कहते वहां भी तो साइंस तो होगी ही। ये ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। ये लक्ष्मी नारायण मालिक है, बल प्रजा भी कहती है मालिक है। एक गरीब व्यक्ति भी कहेगा मैं भारत का मालिक हूं, भारत देश हमारा देश है। लेकिन दर्जे तो है ना, दर्जे में तो फर्क होगा ना। राजा जो मालिक है और गरीब जो होगा वो मालिक कहेगा, लेकिन अंतर तो हुआ ना। भारतवासी भी सब कहते हैं हम मालिक हैं,
गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फर्क तो कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। क्या ही बात बीच में, नॉलेज से ही मर्तबे का फर्क होता है। हम पढ़ाई से ही ऊंच पद पाते हैं। नॉलेज में होशियारी चाहिए। अच्छा, फिर खाली नॉलेज ही नहीं, एक ही साथ साथ और क्या चाहिए, योग चाहिए, पवित्रता चाहिए। पवित्रता भी जरूरी है, क्योंकि हेल्थ वेल्थ चाहिए। वेल्थ है किसी के पास, हेल्थ ही ना हो, धन क्या करेगा। धन की खुशी होगी जब उसका शरीर ठीक नहीं होगा। तो हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए। इसलिए बाबा कहते पवित्रता जरूरी है। स्वर्ग में तो सब है, बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। अब कौन सा ताज है? 9 ताज, मोहताज। है तो सही, लेकिन मोहताज मोहताज ही है। बाबा ने मुरली में कहा था, यह भी चित्र हो, डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता हूं। वह अलग काल के लिए ये 21 जन्मों की बात है। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पति से पावन बनाओ। ऐसा नहीं कहते राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास। इस दुनिया में चले जाएं, इस दुनिया से ही चले जाएंगे हम अपने घर। हमने अभी दुनिया से सन्यास कर लिया, अब हम चले जाएंगे अपने घर, और फिर हम आएंगे हेवन में। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइट दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए। हम आत्मा घर जाएगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगे। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। रहनी चाहिए स्थायी खुशी, लेकिन रहती नहीं। क्यों? माया का अपोजिशन बहुत है। पतित पावन खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो। फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, वे मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसा नहीं कि हेवन हेमली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वे तो रहते ही शांति धाम में हैं। तुम अभी पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए। ये फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। वहां तो क्रिश्चियन नहीं होते हैं, फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो, उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब बातें अब समझने की है। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसी को फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, हम भगवान के पास जाते हैं। अब ये बात भी थोड़ा ध्यान से सुनने की है। उसको रहता है अब हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाला भी कहता है गॉड को याद करो, लेकिन कमाल ये है देने वाला और जिसको फांसी लग रही है दोनों ही गॉड को नहीं जानते। दोनों ही नहीं जानते हैं।
उनको उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। तब फांसी दी जाती है, लास्ट में क्या कहते, कोई आपकी ख्वाहिश है, किससे मिलना है, तो उस समय कर देते। तो लास्ट समय याद किसकी, गॉड की या मित्र संबंधियों की। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में तो मोहजीत रहते हैं, वहां जानते हैं एक हाल छोड़ दूसरी ले लेंगे। वहां याद करने की दरकार नहीं, इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं भगवान से कुछ मिले। ये तो भगवान ही कर सकता है, भगवान ही दे सकता है। वहां सतयुग में वहां दुख है ही नहीं, वहां तो सब कुछ मिला हुआ ही है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी तो सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी, ये भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई ये कोई नहीं जानता, अब हम बच्चे जान गए हैं। क्या जान गए, क्यों छोटी आयु? क्योंकि इस समय भोगी जीवन है। योगी और भोगी जीवन में अंतर है। जितना भोगी जीवन होगा उतना आयु कम होगी, ये अंतर है। और भोगी जीवन का मतलब केवल ऐसा नहीं कि विषय विकार, वही भोगी जीवन है। भोगी जीवन माने किसी चीज को भी मैं भोगती हूँ, इच्छा, उसमें इच्छा की बात आ जाती है। और भोगना आंखों से भी भोगना है, कानों से भी भोगना है। आंखों से भी मनुष्य लेता तो है ना, देखता है, उसको वाइब्रेशन मिलते हैं, सब कुछ है, वो भी भोगना है। ये सूक्ष्म है, कानों से भी है। यहाँ तक बाबा कहते कोई किसी को शरीर को ऐसे टच करके भी भोगना है। बाकी विषय विकार तो है ही है, वो तो मनुष्य को गिराता ही गिराता है। तो इसलिए माना यहाँ भोगी जीवन है। और सतयुग में सब कौन है, योग लगाने वाले पहुंचे हुए हैं ना, योगी जीवन है, निर्विकारी। ये भी जानते भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्योंकि क्यों छोटी हुई ये कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। सो भी नंबर 1, समझानी हर एक को अपनी अपनी है। जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे ही समझाते हैं। तो बात आ गई समझाने में, धारणा की बात। जैसे जिसकी धारणा होगी वैसे वो दूसरों को समझाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। सेकंड पॉइंट, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है।
बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। पहला फरमान है, अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। इस फरमान को पालन करना है। वरदान। सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। इसका स्पष्टीकरण है, सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, सेंस माने समझ, ज्ञान की पॉइंट्स, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप समृद्धि और समर्थ स्वरूप। माना जो समझ मिली उसको स्वरूप में लाना, उसकी समृद्धि में रहना, उससे समर्थ आती है। इसेंस माना पावरफुल होते हैं ना इसेंस। तो ज्ञान के पॉइंट को जीवन में लाना, धारणा में लाना, माना इसेंसफुल बनना। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा के प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। हर सेकंड, संकल्प, बोल, हर कर्म क्या हो, विश्व परिवर्तन की सेवा के प्रति। उससे क्या होगा, आप क्या बन जाएंगे, विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाएंगे। अपनापन खत्म, सब मेरे ही है। जो अपनी देह की समृद्धि सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। ओम शांति। ये थे आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने हैं। आप प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। बाकी तो मैं समझती हूँ आप सभी अपना ध्यान तो रख ही रहे होंगे, क्योंकि खास करके दिल्ली के अंदर हालत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे तो शहरों में भी चल ही रहा होगा, लेकिन दिल्ली में तो हालत ख़राब ही है। तो इसलिए बहुत बहुत इन चीज़ों को हम ध्यान में रखें। सेंटर पर भी आते हैं, यहाँ पर भी ध्यान अवश्य रखें। मास्क का, डिस्टेंस का, सैनिटाइजर, 3 चीज़ें मूल है जो ध्यान में रखने की है। तो नहीं तो मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक ये रिकॉर्ड था कि ORC में कोरोना का नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन अभी वहाँ भी हो गया। वहाँ कैसे हो गया, वहाँ पर दीपावली के कारण हुआ, जहाँ तक ऐसा, क्योंकि दीपावली में उन्होंने चाहे छोटे छोटे ग्रुप बुलाए थे, कोई ऐसा नहीं, कोई ज़्यादा नहीं बुलाए, 200 तो कोई 3-4 दिन दिवाली चली है और 200 का ग्रुप बुलाया। तो वैसे तो कोई ऐसे, लेकिन वायरस तो किसी से भी पहुंच सकता है। तो वहाँ पर अपने ब्रिजमोहन भाई सबको हो गया और 15 लोगों को तो निकला है वहाँ पर। अभी और टेस्ट होंगे, खाली अभी तो 15 पकड़ में आए हैं, लेकिन और भी होंगे तो पता चलेगा। तो इसलिए ध्यान देना है
वरना कई बार हम मिलते जुलते हैं नज़दीक से, वो भी नहीं करो। हम बहनों से भी कल डॉक्टर गुप्ता जी का तो फ़ोन आ गया, कहते हैं आप बहनें सब ध्यान रखो, थोड़ा डिस्टेंस रखो, मिलने जुलने का, मास्क का विशेष, मास्क तो लगा के ही रखो। तो मतलब भाव ये है कि किससे भी कुछ भी हो सकता है ना, किसी को पता थोड़ी है कुछ भी, मेरे मेरे से किसी को हो जाएगी या मेरे में भी है, पता थोड़ी है। तो इसलिए घर में भी आप लोग ध्यान रखो, मार्केट में जाते हो सामान खरीदना ही पड़ता है, वहाँ भी ध्यान रखो, लेकिन सेंटर पर आते हो तो अपना ध्यान रखो। और हम बहनों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। अगर एक बहन को भी हो गया किसी को भी तो मतलब सेंटर बंद है, तो सेंटर बंद हो गया ना। तो इसलिए मना इस चीज़ों का बहुत बहुत आप लोग ध्यान रखेंगे मास्क का। और संडे की क्लास में भी कम ही होते हैं, तो ज़्यादा होते नहीं हैं, इसलिए हम किसी को कहते भी नहीं हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। जो आ रहे हैं आ रहे हैं, नहीं आते तो हम फ़ोन करके कहते हैं। पहले एक ज़माना था हम फ़ोन करके कहते थे क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। अब हम फ़ोन नहीं करते हैं। अब अपने आप को खुद ही सब कुछ करना है, अपने आप को ही फ़ोन करो, अपने आप को चार्ज करो। हम अलबेले तो नहीं हो रहे हैं, आलस तो नहीं आ रहा है, सब अपने आप को खुद ही करना है। बाबा हर एक को अपना इंडिपेंडेंट बना रहा है। पहले तो एक दूसरे को पूछते थे, वरना थोड़ा पुशिंग से भी चलते थे, अपने आप से भी चलते थे, अब खुद की पुशिंग से चलना है। ये बाबा, ये अंत का टाइम चल रहा है ना, तो बाबा सबको स्टैंड करना चाह रहे हैं और इसी में ही नंबरवार हो जाने हैं, इसी से नंबरवार होने हैं। तो इसलिए सभी इन बातों का ध्यान अवश्य रखेंगे। ठीक है, तबीयत अगर किसी की खराब है, लगता है मुझे खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है या बुखार, मत आओ, कोई जरूरी नहीं है। घर बैठे सुनो मुरली, कोई बात नहीं है, मत आओ। ठीक ठाक है, आना आओ, आ सकते तो आओ, ठीक ठाक है तो कोई बात ही नहीं है। अगर कुछ लगता है तो भले घर बैठ जाओ। तो अभी तो ये समय ही चल रहा है, फिर आगे जब ठीक होगा तो होगा, जैसे भी होगा समय के अनुसार ड्रामा जो दिखाएगा वैसे ही करते जाएंगे। तो चलते हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं।
जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य
समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार में